हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एम विद पंकज में। और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी से रिलेटेड ये सीरीज़ है, जहाँ पर हम जानेंगे कुछ प्रमुख हिंदी की जो विभूतियाँ हैं, जो कवि हैं, लेखक हैं, उनकी जीवनी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। कौन कौन सी कृतियाँ उनके द्वारा लिखी गई, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम परीक्षा दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कबीरदास। स्टार्ट करेंगे हम कबीरदास जी से, उनकी जीवनी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो पहली हमारे पास जो लेखक हैं या जो कवि हैं, वो हैं पहले कबीरदास। तो कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी पूर्व में वाराणसी के काशी के निकट जो है लहर तारा नामक तालाब के निकट होता। अब कबीरदास की जो जन्म या मृत्यु, इन दोनों के बारे में कोई लिखित ऐसा पुख्ता प्रमाण यहाँ पर है नहीं, लेकिन कहा जाता है कि इनका जन्म जो है 1398 ईस्वी में वाराणसी में, जो काशी एक शहर है, उसके निकट एक लहर तारा, एक तालाब हुआ करता था। उस लहर तारा नामक तालाब के ऊपर जो इनके माता पिता की अगर हम बात करें तो अज्ञात हैं, हम इनके बारे में पता नहीं। लेकिन इनका जो पालन पोषण किया था, नीमा और नीरू जुलाहा दंपति ने इनका क्या किया था, लालन पोषण किया था। और कहा जाता है कि जो ये लहर तारा तालाब था, इसी में एक कमल पुष्प के ऊपर जो है कबीरदास जी थे। और इन जो नीमा और नीरू जो जुलाहा दंपति थे, यहाँ पर इनको कबीरदास जी मिले और वो अपने घर लेकर आए और कबीरदास जी का लालन पोषण या पालन पोषण इनके द्वारा किया गया। अगर हम बात करें तो इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल तथा एक पुत्री और भी थी, कमाली। तो इनके पुत्र कमाल और पुत्री कमाली थी। कहीं पर कहा जाता है कि कुछ जो हमारे इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये शादीशुदा ये नहीं थे। तो लेकिन कुछ जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इनकी पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली भी थी। और इनके जो गुरु थे कबीरदास जी के, स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। कहा जाता है, इनकी एक कहानी है कि जब कबीरदास जी गंगा के किनारे ऐसे लेटे हुए थे, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, रात्रि के एक प्रहर जो प्रहर होता है, उसके ब्रह्म मुहूर्त में रामानंद जी स्नान के लिए जा रहे थे। तो उनका पैर कबीरदास जी पर लगा और उन्होंने मुख से निकला राम राम। तो उन्होंने इसी शब्द को धारण किया और इन्हीं की वजह से, इन्हीं शब्दों की वजह से इन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया। अगर हम व्यवसाय की बात करें तो कबीर ने अपने को काशी का जुलाहा कहा है। यानी क्योंकि जो नीमा और नीरू जो थे, ये भी क्या थे, जुलाहा दंपति थे। तो इन्होंने खुद को भी क्या बोला है, जुलाहा ही बोला है। और इन्होंने खुद ही लिखा है, तू ब्राह्मण मैं काशिक जुलाहा। ठीक है, तो ये उक्ति भी इनके द्वारा कही गई। साहित्यिक विधा की अगर हम बात करें तो काव्यों में ज़्यादातर इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं, जिनमें अगर हम इनकी भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली में पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, अवधी इत्यादि प्रांतीय भाषाओं का इनका मिश्रण देखने को मिलता है। अगर हम साहित्यिक कृतियों की बात करें तो काव्यों में इनकी सबसे ज़्यादा रुचि रही और उनके द्वारा बीजक एक काव्य ग्रंथ लिखा गया, जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं, तो साकी, सबद और रमेनी, ये 3 भाग किए गए हैं। अगर हम थोड़ा सा इन साकी, सबद और रमेनी को अगर हम देखें तो साखी का शाब्दिक अक्ष जो अर्थ होता है वो होता है साक्षी। और जो यहाँ पर जो छंद इन्होंने प्रयोग किया है, किसमें, साखी में, तो वो दोहा छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि साखी में कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, तो राजस्थानी, पंजाबी तथा मिश्रित खड़ी बोली का यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। वहीं बात करें अगर शब्द की, तो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शब्द। यानी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शब्द। और इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, तो गेय छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भाषा अगर देखें तो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली यहाँ पर रखी गई है। बात करें अगर रमैनी की, तो रमैनी का शाब्दिक अर्थ होता है रामायण। क्या होता है, रामायण। ठीक है, और रामायण में आपको पता ही है कौन से छंद, तो चौपाई और दोहा छंदों का यहाँ पर उपयोग किया गया है। शैली की अगर बात करें, भाषा शैली की, तो ब्रज भाषा और पूर्वी जो बोली है उनका मिश्रण इन रमेनी में देखा जाता है। अगर हम बात करें कुछ स्मरणीय तथ्यों के बारे में, तो स्मरणीय जो तथ्य हैं ये परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन बन चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके लेके आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं।
तो पहला जो स्मरणीय तथ्य है, तो भक्तिकालीन ये निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। यानी भक्ति काल में जो निर्गुण धारा थी, निर्गुण धारा के भी ज्ञानाश्रयी जो शाखा थी उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। अपने युग के महान समाज सुधारक, प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में कबीरदास जी को जाना जाता है। अगर हम बात करें तो विधिवत साक्षर होने और पुस्तकीय ज्ञान का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यानी ये कोई अभी तक हमारे पास ये प्रमाण नहीं है कि ये साक्षर थे या नहीं थे। कहीं कहा जाता है कि ये मतलब शिक्षित नहीं थे, ये पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास, या कोई इनको किसी पुस्तक का ज्ञान था, ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्योंकि कबीरदास जी ने स्वयं के लिए कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये उक्ति उनके द्वारा की गई थी कि मैंने कभी कागज को छुआ नहीं है और मेरे हाथ में कभी कलम नहीं आई। तो शायद इस उक्ति से जो हमारे इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण है नहीं कि जिससे वो कोई हम कहें कि वो पढ़े लिखे थे या उनको कोई पुस्तकीय ज्ञान था। कबीर को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके अपने जब नोट्स बनाएंगे तो इम्पोर्टेंट आप मार्क कर सकते हो कि कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कहा। इसी के साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर जी की भाषा को सदुक्कड़ी का नाम दिया। यानी उनकी जो भाषा थी उसको सदुक्कड़ी का नाम दिया, क्योंकि काफ़ी मिश्रित भाषाओं को यहाँ पर प्रयोग करते थे, इसलिए इनको सदुक्कड़ी भाषा का, या भाषा को इनकी जो भाषा थी उसको सदुक्कड़ी नाम दिया गया। इसी के आगे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। ठीक है, जो श्याम सुंदर दास थे उन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा। जैसे कि आप जानते हैं कि कई ब्रज भाषा, पूर्वी बोली, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं का क्या करते थे, मिश्रित भाषा का यूज़ करते थे, इसलिए इसको पंचमेल खिचड़ी कहा इनकी भाषा को। कतिपय जो रचना है गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है, और गुरु ग्रंथ जो साहिब है उसमें भी इनकी कुछ रचनाएं यहाँ पर प्रकाशित हैं या संकलित वहाँ पर की गई हैं। तो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।